जवाब दिया, कोई हम संतुष्ट नहीं उनके जवाब से। मध्य प्रदेश आदिवासियों के ऊपर बर्बरता की राजधानी बन चुकी है और यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में कानून का राज नहीं, यहाँ पे जंगल का राज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आदिवासियों के ऊपर जो एक बेटी के लिए न्याय मांग रहे थे उनके ऊपर फायरिंग का आदेश किसने दिया? अगर मध्य प्रदेश सरकार इसकी न्यायिक जांच कराए और इसमें जो भी अधिकारी हो, चाहे गृह मंत्री हो, इनको कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नरोत्तम मिश्रा जी इस मामले का लेकर अगर गंभीर नहीं है तो उन्हें गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम मांग करते हैं आदिवासियों को, जिन आदिवासी बेटों को इन्होंने फायरिंग में मारने का आदेश दिया, इसमें कौन कौन अधिकारी शामिल है, या सरकार के मंत्री शामिल है या मुख्यमंत्री शामिल है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि यह आदिवासी अत्याचार और बर्बरता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है और हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मामला इसलिए भी है कि गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से ये बयान दिया है और बयान में जहां पर ढकने मुनने जैसी बातें आ रही है, इसके पहले लटेरी जैसी घटना, इतनी निंदनीय घटना, यहाँ पर जिस प्रकार से उनके द्वारा लिविंग रिलेशनशिप की बात करना, करंट से मौत होने जैसी बात करना और उनके पास में शासन स्तर से कोई गंभीर होकर इस विषय पर किसी प्रकार का चर्चा नहीं करना, और ये बहुत ही गंभीर मामला है। आदिवासी हित में, आदिवासियों के अगेंस्ट में जितने भी ऐसे प्रकरण आते हैं उनको कभी भी इस सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है और ये बिल्कुल आदिवासी विरोधी मानसिकता है और ये कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को ढकने मुनने की कोशिश हो रही है। जो बात लड़की का जो आप पूछ रहे हो, लड़की का एक तो रात को पोस्टमार्टम हुआ जो कि होना नहीं चाहिए, और उसके बाद सुबह 6 साढ़े 6 बजे मेरे गांव के वासुदेव कुंडिया मंडलेश्वर के आसपास वहां पर सुबह 6 साढ़े 6 बजे पुलिस कस्टडी में उस लड़की का दाह संस्कार हुआ। इस बात का क्या मतलब निकाले कि पुलिस प्रशासन में पुलिस की कस्टडी में पुलिस वालों ने किया। इतना निंदनीय गृह मंत्री जिनकी जवाबदारी होती है, उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला था इसके पहले कि उस लड़की लिविंग रिलेशन में थी, मतलब गरीब परिवार की लड़की है, दलित शोषित परिवार की लड़कियां। इस तरह से आरोप इस सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति का विधानसभा के पटल पर बोलना, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, ये दलित शोषित पीड़ित आदिवासी और दलित लोग, ये कोई इनके वो नहीं है कि इस तरह का बकवास, अगर कोई लड़की के ऊपर अत्याचार होता है तो उसको घुमाकर ये बात की जाए, इनको शोभा नहीं देता है। मेरे क्षेत्र की लड़की रहने वाली है, वो अपना भविष्य संवारने के लिए यूपीएससी के एग्जाम, पीएससी के एग्जाम की कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही थी, धामनोद में रह रही थी, कुछ पेपर लेने के लिए इंदौर जाती आती रहती थी। उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जब उसके माता पिता को पता चलता है तो वो गवली पलियासिया थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बोला, जो टाइमिंग उन्होंने बताई 3 घंटे तक, खुद सरकार ने अपने टाइमिंग में बताई, 3 घंटे तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। हमारे क्षेत्र से कुछ नौजवान बच्चे और कुछ दूसरे वहाँ के लोग आदिवासी समाज के जब एफआईआर के लिए प्रेशराइज करते हैं, तब आंसू को इसके गोले छोड़ जाते हैं। आंसू को इसके गोले माननीय मंत्री बताते हैं कि हवा का रुख बदल गया, इसलिए आंसू के इसके गोले काम नहीं आए। तो भाई आपके पास लाठियां थी, लाठियां नहीं चलाई, सीधे आपके एक वाटर कैनन चला सकते थे, नहीं, आपने सीधे उन निरीह लोगों पर, उन दलित पीड़ित शोषित आदिवासियों पर सीधे आपने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, और गोली से एक नौजवान 18 साल का बच्चा जो चिराग था उसके माता पिता का, वो मर गया। एक बहुत गंभीर रूप से घायल है और कई ऐसे आदिवासी परिवार के बच्चे आज गंभीर रूप से घायल है। और मंत्री मजाक के रूप में हाउस को एक मजाक का प्लेटफॉर्म समझकर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, निंदनीय है, शर्मनाक है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जानते हैं, कंटिया मामा को लेके वोट बैंक आदिवासियों से वसूलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये आदिवासी के सीने पर
गोली मारते हैं। एक मिनट। उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच की बात की थी। हमने बता रहा कहा हूं। कि उसके परिवार के लोगों को, दोनों के मृतक के 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए, घायलों को मदद करनी चाहिए और उन दोनों के परिवारों को जो उनके चिराग थे, उनकी आशाएं थी, उनके परिवार के 1-1 व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना चाहिए। ये मैंने मांग उठाई अभी है। असली बात ये है कि आज इस गंभीर घटना पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का वक्तव्य आना था, लेकिन श्रीमान 1008 शिवराज चौहान जी कर्नाटक में राजनीति का नाटक करने गए हुए। ये मैं कहता हूँ कि इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला है जो आदिवासियों के नाम पे राजनीति करके वोट कमाना चाहता है। जब उनकी छाती पे गोली मारी जाती है, बलात्कार किया जाता है, उस समय कर्नाटक में राजनीति की बाजीगरी करने गया। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री तत्काल लौट के आओ, 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा करो और उनको सरकारी नौकरी की बात करो। और गृह मंत्री मोनी बाबा बन गए। गृह मंत्री मोनी बाबा बन के बैठे हैं। आदिवासियों पे अत्याचार इस प्रदेश में हो रहा है। आदिवासियों को सीधे सीने पे गोली मारी जा रही है। जब मैंने और विजय लक्ष्मी जी ने मांग की कि उनको 1-1 करोड़ रुपया दोनों मृतकों को दिया जाए, 1-1 शासकीय नौकरी उन परिवार को दिए जाए, तब मौन धारण करके माननीय गृह मंत्री जी बैठ गए। ये सीधे सीधे अत्याचार है। हमने कहा गोली मारने के आदेश सीधे आपने कैसे दे दिए? लाठीचार्ज होता है, अश्रु गैस के गोले फूटते हैं, और यदि गोली मारने के आदेश भी होते तो पैर के नीचे आदेश होते। इन्होंने लटेरी में भी इसी तरह की घटना करी, वहाँ जांच कमेटी बनाई और जांच के समय पूरा होने का फिर उसका टाइम बढ़ा दिया। हमने विजय लक्ष्मी जी ने मांग की है कि आप मजिस्ट्रेटल जांच के आदेश दिए, 1 महीने के अंदर जांच हो जाना चाहिए। ये लटेरी में जो आपने टाइम बढ़ा, इस तरह यदि टाइम बढ़ाएंगे तो आदिवासी भाई बहन आपके इस घृणित अपराध को समझ रहे हैं कि आप न्याय दिलाना नहीं चाहते, सिर्फ आदिवासियों का मुद्दा जीवित रख के वोट लेना चाहते हैं। मोनी बाबा कुछ भी नहीं बोला। आदिवासी बेटियों पर अत्याचार, आदिवासी बेटियों पर अत्याचार, आदिवासी बेटियों पर अत्याचार बंद करो, आदिवासी बेटियों पर। ऐसी मां जिन्होंने मोहन यादव जी जैसा पुत्र सेवा के लिए समर्पित किया, बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, उन माँ के चरणों में आज नमन करने आए। मंत्री जी, जो महू में घटना हुई है कल रात को, एक आदिवासी युवती की हत्या की गई, परिजनों का आरोप है कि सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद हत्या की गई। दोनों विषय अलग अलग है। जो पति है वो अलग कहते हैं कि करंट लगने से मौत हुई, जो दूसरे संगठन के लोग और वो कहते हैं वो हत्या की बात करते हैं। विषय के जांच के आदेश दे दिए हैं, निश्चित रूप से सब ठीक होगा। सर, मतलब कांग्रेस के विधायक दल भी वहां पर जो है जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसमें राजनीति शुरू हो गई। राजनीति नहीं करना चाहिए, कम से कम संवेदनशील विषयों पर। जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस। हमेशा इस तरह के जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है, उसका परिणाम देख रहे हैं देश के अंदर आप। सर, इसमें फायरिंग में एक युवक की मौत हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या इसीलिए कहा ना कि उसकी जांच के आदेश दे दिए माननीय। हाँ, वो जांच में है पूरा का पूरा विषय, और कायमी भी हो गई है। कल एक नाम बढ़ा भी दिया है रिपु दमन के बाद में, और मेरे सामने कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। नहीं, सभी के साथ न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं। थैंक यू सर।